कायदे मुकर्रना से इत्तेहाद यूनियन इलेक्ट्रिसिटी के एक वफद ने मुलाकात की। इत्तेहाद यूनियन के एक वफद ने दारुस्सलाम पहुंचकर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली व कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। शहर हैदराबाद में सड़कों के मरम्मती कामों का हुआ आगाज़। एलबी नगर में सड़कों पर बीटी रोड्स के कामों का बल्दिया के ओहदेदारों ने जायज़ा लिया। बल्दी डिवीज़न अकबरबाग में फ्री आई कैंप का इनेकाद। अकबरबाग बल्दी डिवीज़न में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन के हाथों अमल में आया। कसीर तादाद में मरीजों ने अपने आँखों के चेकअप्स करवाए। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में गैराबाद मस्जिद को आबाद करने पर अशरार की शरंगेजी की कोशिश। पुराने शहर के इलाके उपगुड़े में कदीम मस्जिद जो कि गैराबाद थी, मुस्लिम नौजवानों ने साफ सफाई करते हुए नमाज ज़ोहर अदा की, जिसके साथ ही शरपसंद अनासिर की टोली ने शरंगेजी की कोशिश की, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने अशरार को मुंतशिर कर दिया। इस सिलसिले में छतरी नाका पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। धोखाधड़ी से रकम को बटोरने वाला कार ड्राइवर गिरफ्तार। एसओटी रचाकुंडा पुलिस ने शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 28 साल एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। ये पेशे से ओला कैब ड्राइवर है और ये आवाम को धोखा देते हुए हज़ारों रुपयों को हड़प रहा था कि पुलिस ने इसे दबोच लिया। इसके कब्जे से नगद रकम 14,000 रुपये, एक ATM कार्ड और 3 सेलफोन्स को जब्त कर लिया। मजीद इसकी तहकीकात जारी है। पीएम मोदी ने अपने हल्का नुमाइंदगी वाराणसी के दौरे के मौके पर एक तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई में खलल डालकर नोटबंदी के मामले को उछालते हुए काले धन वालों की मदद की है, जैसे पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दों को घुसपैठ कराने में करती है मदद। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के जलजले वाले बयान का उड़ाया मजाक। अब देखना है अवाम ने बीजेपी को कितना समझा है। नोटबंदी के फैसले के बाद पीएम मोदी ने अपने हल्का वाराणसी का दौरा कर 2100 करोड़ रुपयों का तोहफा दिया है। 4 अस्पतालों का संगे बुनियाद रखा और छोटे फंदानों और बुनकरों के लिए दी योजनाएं। सालों से खबरों में रहे दिल्ली के गवर्नर श्री नजीब जंग ने अब अपना इस्तीफा सरकार को पेश कर दिया है और अपने पुराने पेशे तदरीस में वापस आने का इशारा दिया है। साथ ही पीएम मोदी दिल्ली की आवाम और खुसूसन वज़ीर आला श्री केजरीवाल का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस्तीफा क्यों दिया है। भारत की सियासत में सियासी पार्टियां हमेशा एक दूसरे का मजाक उड़ाती हैं और हुकूमत के बाद उनके खिलाफ में कार्रवाइयां पुख्ता होती जाती हैं। और हमेशा की तरह बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और अवामी हुकूमत से मजाक उड़ाने का इल्जाम लगाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी हुकूमत के दौरान कारपोरेट सेक्टर को 36,000 करोड़ की कर्ज माफी पर खड़े किए सवाल। मणिपुर में खराब हालात के चलते कौमी शाहराह 2 को खोलने पर मरकज ने रियासती सरकार को लथाड़ा। मरकजी वजीर श्री किरण रिजिजू तवक्को है कि वहां जाकर हालात का जायजा लेंगे। नोटबंदी के बाद बेचारी मुल्क की अवाम पर ताबड़तोड़ हमले जारी व सारी हैं। निशाना काला धन है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आसाम के नवाई इलाकों में छापे मारकर 2.35 करोड़ के नए नोट बरामद किए हैं। मलाईपुर में एक साहूकार के पास ढाबे में 70 लाख रुपए मिले और 10.3 करोड़ रुपए के काले धन का हुआ खुलासा। वहीं तमिलनाडु के साबिका सेक्रेटरी के फर्जंद ने 17 करोड़ रुपयों की छुपी हुई बात कबूल ली। दिल्ली की एनजीटी ने मुल्क में खुले मुकामात पर कचरा जलाने पर पाबंदी आयद की है और भारी जुर्माना यानी 25,000 रुपयों तक की बात बताई है। अगर किसी ने खुले में आग जलाई तो 5,000 जुर्माना होगा और बड़े पैमाने पर कचरा जलाया तो माहौल को आलूदा करने के जुर्म में 25,000 रुपयों तक जुर्माना अदा करना होगा।
नए नए कवानीन बनाकर मुसाफिरों को परेशान करने के सिलसिले में अब कुछ राहत आई है, क्योंकि अब कई हवाई अड्डों पर मुसाफिरों के बैग्स पर मुहर लगाकर उनका वक्त जाहिर नहीं किया जाएगा। चलिए, कुछ तो कहीं अक्लमंदी का काम हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कड़ाके की ठंड बरकरार है। श्रीनगर में टेम्परेचर सिफर से काफी नीचे चल रहा है और पानी बिल्कुल बर्फ बन गया है। डल झील मुकम्मल बर्फ में तब्दील हो गई है। लद्दाख के लेह में टेम्परेचर मुसलसल 12 से 14 डिग्री सेल्सियस सिफर से नीचे चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के श्री बान की मून ने पाकिस्तान और भारत के बीच हालिया तनाज़े को मौजूए बहस लाकर दोनों को सब्र और तहम्मुल के साथ आपसी बातचीत के जरिए मामला हल करने पर जोर दिया है। पिछले 10 सालों से यूएनओ से वाबस्ता श्री बान की मून की मियाद इस महीने खत्म होने वाली है। इजराइल के साबिका सदर मोशे कात्सेरुश्कर ने अपने ऊपर लगे इल्जामात से अब कुछ राहत पाकर जेल से रिहा हो गए हैं, जबकि उन्हें 7 साल की सजा हुई थी। अवाम ने उनके रिहा किए जाने के खिलाफ अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। 71 साल ये सदर 2000 से 2007 तक इजराइल के 8वें सदर रहे हैं। मुल्क के सीरिया में आईएस कब्जे वाले इलाके अलेप्पो को फौज ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी मीडिया एजेंसी ने बताया कि सीरिया की फौज ने अपने मददगार मुल्कों की फौजी मदद से पिछले 4 सालों से आईएस के कब्जे में रहे अलेप्पो को अब आजाद करवा लिया है। अब ये पूरी तरह सीरिया के कंट्रोल में है। शुमाली सीरिया में तुर्की के एक हवाई हमले में 8 बच्चों समेत कम से कम 29 लोग हलाक हो गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि हमले अल्बा शहर में किए गए, जिस पर तुर्की अरसे से कब्जा जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ऑस्कर अवार्ड पाने 336 फिल्मों की लंबी लाइन में भारतीय बायोपिक में MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और सरबजीत ने अपनी अपनी जगह बना ली है। भारतीय अमेरिकी तर्ज पर काम करने वाली मीरा नायर की हालिया फिल्म भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश के मशहूर डायरेक्टर ऋत्विक घाटक की 3 अधूरी फिल्मों को अपनी लाइन में शामिल कर लिया है। 1959 से लेकर 1968 के बीच की ये 3 अधूरी बंगाली फिल्में अब आर्काइव में शामिल हो जाएंगी।